नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलेंद्र एग्रीकल्चर टिप्स में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गेहूं के अंकुरण के समय में सही खाद का चुनाव और किस खाद का क्या उपयोगिता होती है उसके बारे में। तो किसान भाइयों, हम चलते हैं वीडियो में। तो गेहूं के अंकुरण के समय सही खाद का चुनाव करना फसल की शुरुआती बढ़वार, जड़ जमाव और आगे चलकर उपज बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है उसी समय में से पौधों को संतुलित पोषण मिलने लगते हैं, तो फसल तेजी से उभरती है और रोगों का सामना भी आसानी से कर लेती है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि गेहूं के अंकुरण के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का सही संतुलन जरूरी है। नाइट्रोजन से पौधे की हरी बढ़वार तेजी से होती है और फास्फोरस से बीज के अंदर ऊर्जा बढ़ती है और जड़ें तेजी से निकलती हैं, जबकि पोटास पौधों को रोगों से बचाकर मजबूत बनाता है। इसीलिए बुआई के समय डीएपी का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा फास्फोरस होता है और अंकुरण को तेजी करता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन भी देता है। बुआई के करते समय प्रति बीघा लगभग 5 से 6 किलो या प्रति एकड़ 20 से 25 किलो डीएपी मिलाना पर्याप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, इससे बीज के आसपास पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध रहते हैं और बीज मजबूत तरीके से फूटता है। इसके साथ यदि मिट्टी हल्की या कमजोर है तो बुआई के समय पोटाश भी देना फायदेमंद रहता है। पोटाश देने के लिए किसान एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश पौधे की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और शुरुआती दिनों में सर्दी सहने की क्षमता भी बढ़ाता है। तो किसान भाई, अंकुरण के समय यह पौधे को अंदर से मजबूती देता है, जिससे आगे चलकर बालियां अधिक बनती है और दाने भरपूर बनते हैं। अगर खेत में पिछली फसल की वजह से पोषण कम हो गया हो तो बुआई के समय 2 से 3 किलो जिंक सल्फेट देना भी अच्छा रहता है। जिंक से जड़ें फैलती है और पौधा मिट्टी से ज़्यादा पोषण खींच पाता है। जिन जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी पाई जाती है वहाँ इसकी कमी पूरी करना बहुत जरूरी होता है, वरना अंकुरण कमजोर हो जाता है और पीले पड़ने लगते हैं। इसके अलावा यदि मिट्टी में सल्फर की कमी हो तो अंकुरण के समय सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे आप कहते हैं एसएसपी, खाद डालना बेहद लाभकारी होता है। इसमें सल्फर और फास्फोरस दोनों मिल जाते हैं, जिससे जड़ें मजबूत बनती है और दाने भी विकसित होने में मदद करती है। तो किसान भाई, अंकुरण को तेज करने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल भी बहुत उपयोगी होता है। बुआई के समय 2 से 3 क्विंटल सड़ा हुआ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी फूली रहती है और बीज को ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलती है, जिससे वह जल्दी अंकुरित होता है। इस प्रकार की खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ाती है और बीजों को प्राकृतिक पोषण देती है। इसके साथ पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों को भी रोकती है। अगर किसान चाहे तो बुआई से पहले बीज को राइजोबियम या पीएसबी, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु या ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक पदार्थों से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट का मतलब होता है उसे मिला सकते हैं। इससे बीज तेजी से उगता है और जड़ें फास्फोरस को सहज रूप से घोलकर अपने उपयोग में ला लेती है। इससे फसल की शुरुआत ही मजबूती बहुत हो जाती है और आगे चलकर पूरे खेत में फसल एक समान और घनी दिखाई देती है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि अंकुरण के समय बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे बीज जल जाता है और जड़ों में नुकसान आ जाती है। नाइट्रोजन की पहली बड़ी खुराक पौधे के अच्छे से उग जाने के बाद यानी पहली सिंचाई के समय डालना यदि अधिक फायदेमंद रहता है। इस समय पौधा नाइट्रोजन को पूरी तरह उपयोग कर लेता है और इससे बढ़वार बहुत तेजी से होती है। अगर खेत में नमी अच्छी हो और खाद सही मात्रा में मिलाई गई हो तो गेहूं का अंकुरण 3 से 7 दिन के भीतर समान रूप से हो जाता है। कुल मिलाकर अंकुरण के समय डीएपी, थोड़ी मात्रा में पोटाश, जिंक और जैविक का संतुलन उपयोग करने से फसल तेजी से बढ़ती है और अंत में उपज भी बहुत अधिक मिलती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो पर आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।